तो यूपी बोर्ड की ओर से एक बड़ी सूचना जारी की गई है। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर क्या मैं कॉपी में पैसे रख दूंगा तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, मेरे अंक बढ़ जाएंगे। उसी सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो भैया आज की अपडेट आपके लिए है। कॉपी में पैसे रखने पे क्या हो सकता है, जरा उसको कायदे से समझिए। ये एक विज्ञप्ति जारी हुई है। यहां पर लिखा हुआ है 2026 की परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की गरिमा के संबंध में अवगत कराना है कि वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से प्रारंभ होंगी और 12 मार्च 2026 को संपन्न हो रही हैं, जिनकी निष्पक्षता और गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन माने जमा करना और मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः पारदर्शी हो और मानकों के अनुरूप हो। फिर आगे लिखते हैं कि पूर्व के अनुभवों के आधार पे ये देखा गया है कि कतिपय परीक्षार्थी माने कुछ परीक्षार्थी, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं एग्जाम के दौरान अनजाने में या भ्रामक धारणाओं माने ऐसे भ्रामक धारणाएं उनकी होती हैं कि पैसा रखने से मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसके वश क्या करते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं के भीतर मुद्रा धनराशि यानी पैसे नोट नकथी कर देते हैं। और जब नकथी कर देते हैं तो क्या होगा, ऐसी क्रियाएं न केवल परीक्षा के अनुशासन की विरुद्ध हैं बल्कि परीक्षार्थी के भविष्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। समझ गए आप। आगे क्या लिखते हैं, अतः इस संबंध में जनपद के समस्त परीक्षा केंद्रों को निम्नलिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। क्या कहते हैं, पहला पॉइंट लिखा कि परीक्षा केंद्रों के जो केंद्र व्यवस्थापक हैं या सेंटर इंचार्ज इसको बोलते हैं ना, तो केंद्र व्यवस्थापक ये सुनिश्चित करें कि परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को पूर्व में ही सूचित किया जाए कि उत्तर पुस्तिका के भीतर किसी भी प्रकार की अवांछित सामग्री या मुद्रा यानी नोट रखना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। कक्ष निरीक्षकों को भी निर्देशित किया जाए कि वे इस पर सतर्क दृष्टि रखें। ठीक है, कि कोई नोट वोट ना रखने पाए, पैसा वैसा ना रखने पाए। यदि संकलन या मूल्यांकन के दौरान यानी कॉपी इकट्ठा करने, जमा करने और मूल्यांकन यानी कॉपी जांचने के दौरान किसी उत्तर पुस्तिका में यानी आपकी कॉपी में मुद्रा प्राप्त होती है यानी पैसे प्राप्त होते हैं, तो उसे तत्काल नियमानुसार क्या होगा, वो पैसे राजकोष में जमा कराया जाएगा। यानी जिस मंशा से आपने रखा था उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको लगता है कि पैसे रख देंगे और एग्जामिनर हमें जो चेक करने वाला होगा वो हमें मार्क्स दे देगा, तो ये आपका भ्रम है। तो ये तो आप भूल जाइए कि पैसे रखने से हमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पैसे रखने से मार्क्स कभी अच्छे नहीं मिलेंगे जब तक आप अच्छा लिखेंगे नहीं या फिर सही सही लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो जमा कराया जाएगा राजकोष में। और ऐसी घटनाओं की सूचना अविलंब जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाए ताकि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा सके। सभी केंद्र व्यवस्थापक और शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि परीक्षा का वातावरण भयमुक्त हो, जहां परीक्षार्थी केवल अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर ही परीक्षा दें, ना कि किसी भ्रामक शॉर्टकट के आधार पे। समझ गए, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना होता है बोर्ड एग्जाम में। यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में मुद्रा या धनराशि रुपए प्राप्त होती है तो इसे अनुचित साधन सामग्री माना जाएगा। तदनुसार मूल्यांकन के समय, कॉपी जांचते समय कार्यवाही की जाएगी। अब कार्यवाही हो जाएगी। इस प्रकार के दृष्टांत पाए जाने पर ड्यूटी के समय लापरवाही बरतना मानते हुए कक्ष निरीक्षक के विरुद्ध भी विभागीय नियमों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। समझिए। ठीक है, कहते हैं उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि बोर्ड परीक्षा की विश्वसनीयता और मूल्यांकन की निष्पक्षता बनी रहे। और यहां सचिव जी के सिग्नेचर हैं और दिनांक 12 फरवरी भी यहां पर लिखा हुआ है।
तो कुल मिला के मेरी समझ में नहीं आता, जब आपने पूरे साल पढ़ा है, मेहनत की है, तो पैसे रखने से क्या मतलब है? कुल मिला के बात यही है, पैसे आपको नहीं रखना है कॉपी में।